क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स दिखाते हैं। हर एपिसोड में सही दृष्टि, सही सोच की बात रहती है। उसका कारण यह है कि इस साधन के द्वारा हम आपका जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ में बदलते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपका मिथ्यात्व हटाते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद में जो मोक्ष की नींव लगती है, हम मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं। हम आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं ताकि कि आप व्यवहार जगत के अंदर एक अच्छे इंसान की तरफ सबके साथ सलूक कर सको। तो आज का इसी क्रम में हमारा विषय है आत्मज्ञानी को कर्म बंधन नहीं। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भी आत्मज्ञानी बनिए, क्योंकि आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा। आत्मज्ञानी की सोच क्या है, उस सोच को हम बताना चाहते हैं। उस सोच को अपनाइए और अपना करके और आप अपने जीवन को धन्य बनाइए। जो आत्मज्ञानी होता है वह आत्मा का ज्ञान करता है। जैसे कि हमारा विषय ही है कि आत्मविज्ञान, यानी आत्मा एक विज्ञान से परिपूर्ण है और वह इसके केंद्र के अंदर है। हम जो कुछ भी बात करेंगे वो आत्मा को केंद्र में मान के करेंगे, यानी आत्मा ही हमारा अस्तित्व है। अगर हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर जीरो है, वह शरीर जड़वत है, वह शरीर मुर्दा है, वह डेड बॉडी है। उसको जला दिया जाता है, उसका राम नाम सत्य होता है। यानी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आत्मा को एक मानता हूँ। अब उस एक के बैक साइड के अंदर आप जीरो लगाते जाइए, जीरो लगाते जाइए, तो उसका कोई मोल नहीं है। उस एक के आगे जीरो लगाया 10 हो गया, 2 जीरो लगाया 100 हो गया, 100 रुपए, 100 गुना, 3 लगाया तो 1000 गुना धन, 4 लगाया तो लाख गुना और 5 लगाया 10 लाख गुना। यानी हमारी शोहरत, हमारा प्रतिष्ठा, पद, हमारा धन कई गुना गुणित होता है। वो गुणित क्यों होता है कि आत्मा प्रथम स्थान पर है। अब मैं उस आत्मा को हटा देता हूं तो आपने उसके आगे 10 जीरो लगाए, उसका कोई मोल नहीं है, वो बड़ा जीरो बन जाता है। तो कहने का क्या अर्थ है कि आत्मा है तो हम हैं, आत्मा है तो हमारा अस्तित्व है, और आत्मा नहीं है तो हम जीरो है, हमारा कोई मोल नहीं, हम एक मुर्दा हैं। कोई भी व्यक्ति मुर्दा नहीं बनना चाहेगा। हर एक व्यक्ति एक्टिव रहना चाहता है, स्मार्ट रहना चाहता है, व्यक्तित्व विकास करना चाहता है, विश्व का सबसे बढ़िया आदमी बनना चाहता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा ऐसी चल रही है, हर व्यक्ति उस होड़ में, उस लाइन के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है। तो मैं कौन से स्थान की बात कर रहा हूँ? मैं आत्मज्ञान के स्थान की बात कर रहा हूँ। 2 तरह के जगत होते हैं। एक तो होता है व्यवहार जगत, जिसमें हमारा परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, समाज है, लेना है, देना है, सुख बांटना है और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी है, देश है, विश्व में भ्रमण करना। यानी सारी दुनिया के जितने प्रकल्प है वो सारे हमारा व्यवहार जगत है। अब मैं दूसरे जगत की बात करूं, वो निश्चय जगत है, वो भीतर का जगत है, वो आत्मा का जगत है, वो प्रभु का जगत है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान का जगत है। वो आत्मज्ञान भीतर से आता है।
पहले भीतर का शोधन करना पड़ेगा, और लेकिन भीतर के शोधन के साथ साथ के अंदर व्यवहार का भी शोधन जरूरी है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। अगर आपको मुक्ति लेनी है तो पहले व्यवहार शुद्धि करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति का जो जन्म जन्मांतर में आपने किसी को दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो उससे आपके जो कर्मों का बंधन हुआ है, जो आपका पाप अर्जित हुआ है, और जो आपके दोष लगे हैं, उन दोषों को एक एक व्यक्ति से क्षमा याचना करके, प्रतिक्रमण करके, और उससे खूब अनुनय विनय करके कि मेरे से गलती हो गई है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आत्मा से आप प्रतिक्रमण कीजिए, 84 लाख जीवा योनि से प्रतिक्रमण कीजिए, और उनको कहिए कि मैं आपको जानता ना हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि तक नहीं पहुँचती है, फिर भी आपकी आत्मा अव्याबाद है, मेरी आत्मा अव्याबाद है, बाधा नहीं है। आपकी आत्मा से अव्याबाद का मतलब बाधा रहित, आपकी आत्मा से मेरी आत्मा के संपर्क में कोई बाधा नहीं है। मैंने आपका आह्वान किया तो आप हाजिर हो गए, क्योंकि दोनों ही वो हमारी शुद्ध आत्मा बाधा रहित है। हर एक से क्षमा करते रहो, प्रतिक्रमण बोलते हैं उसको। हमने अतिक्रमण किए पूर्व के जन्मों में, इस जन्म में हो तो व्यक्ति से उससे बात करके या उसकी आत्मा को केंद्र मान करके हम उसे क्षमा याचना कर सकते हैं। ये शुद्धि का प्रोसेस है, शुद्धि का प्रकरण है, तो ये भीतर से होता है। इसका सारा संचालन भीतर करता है, होता बाहर है, लेकिन करने वाला भीतर का संसार है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आत्मज्ञानी को कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञानी 5 आज्ञाओं का पालन करता है। आप भी 5 आज्ञाओं का पालन करोगे, आपके कोई कर्म बंधन नहीं होगा। 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है और सम्यक तप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 आज्ञा कौन सी है। पहली आज्ञा रिलेटिव, 84 ये जो मेरा शरीर है, हाड़ मांस का पुतला है, ये रिलेटिव है। भीतर प्रभु बैठा है, वो रियल है। और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के जो शरीर है वो नामधारी है, देहधारी है। मैं उनको पैकिंग रूप में जानता हूँ, देखता हूँ। मेरे सामने कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, जेंडर डिफरेंस हो, मैं नर हूँ, सामने वाली सुंदर मादा है, तो मैं उसको हाड़ मांस के पुतले के रूप के अंदर मैं उसको एक पैकिंग रूप में देखता हूँ। वह रिलेटिव है। और दूसरा है कि रियल धारणा कि उस सुंदर पत्नी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, कीड़ी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, 84 लाख जीवा योनि के भीतर शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करता हूँ। वो सभी निर्दोष है, ये सारी सृष्टि निर्दोष है, और 84 लाख जीवा योनि की आत्माएं मेरे लिए निर्दोष है, मेरी स्वयं की आत्मा निर्दोष है। तो फिर दोष कहाँ है? दोष मेरे कार्मण शरीर में है, जो कि अनादि अनंत काल से इस आत्मा के साथ लगा हुआ। एक प्रश्न पूरा आप अच्छी तरह से समझ लें कि भगवान ने भी कह दिया, मुझे पता नहीं कि ये आत्मा के साथ में कर्म शरीर कब जुड़ा। उन्होंने कह दिया इस सिलसिले को ज्यादा आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि मैं भी आपसे, भगवान ने प्रश्न किया, प्रति प्रश्न किया कि बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो कोई जवाब नहीं दे सका। तो भगवान ने कहा मुझे भी पता नहीं है, मेरे पास केवल ज्ञान है, रिद्धियां सिद्धियां हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस आत्मा का जो है वो कर्म शरीर के साथ में संबंध कब हुआ। ये बद्ध आत्मा अनादि अनंत काल से चल रही है। मुक्त आत्मा मोक्ष में रहती है, और इस आत्मा को अगर आप कर्म शरीर को अलग कर दोगे, जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं, ये संपूर्ण रूप से अलग हो गया, एक भी परमाणु बाकी नहीं है, तो आप मोक्ष की अवस्था में, प्योर अवस्था में सिद्ध बुद्ध हो, मुक्त हो जाओगे। और ये भी बेचारा प्योर अवस्था में जड़ में परमाणु बन जाएगा। परमाणु प्योर होता है, जैसे हमारी आत्मा जो चेतन प्योर होती है। परमाणु जो भगवान ने परिभाषा दी कि परमाणु एक ऐसा जड़ का
पुद्गल का, मैटर का टुकड़ा है जो और नहीं तोड़ा जा सकता। वो किसी आँख से दिखाई नहीं देता, वो किसी भी वैज्ञानिक के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से दिखाई नहीं देता, वह किसी को रोकता नहीं, वो किसी से रुकता नहीं, वह शुद्ध है। एक से दो परमाणु मिलते ही अशुद्ध होते हैं। जैसे हमारी आत्मा के साथ में जड़ जो है, ये हमारा कार्बन शरीर मिला तो आत्मा अशुद्ध हो गई, आत्मा बद्ध हो गई, बॉन्डेड सोल हो गई, और वरना वो थी मोक्ष की मुक्त आत्मा थी, प्योर सोल थी। तो इस तरीके से इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, आगे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। और मैं निर्दोष मानता हूँ हर आत्मा को, किसी में भी दोष मत देखो, हर एक में गुण होते हैं, गुणों को देखो, दोष खुद के देखो। ये जो कार्बन शरीर है वही दोष है, उसको धो भला होगा। दूसरे के दोष देखोगे तो और दोष आकर के कार्बन शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। तो दूसरा, समस्त प्राणियों को, 84 लाख जीवाइयों ने प्राणियों को एक समान अपनी आत्मा जैसा आत्मवत समझो, उसको एक से आत्मा की तराजू के अंदर तोलो और उसको जो है समातुला पाएशु, यानी उसको समभाव से अपने जैसा मानो। तो चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे महावीर की हो, चाहे मेरी हो, चाहे कीड़े की हो, चाहे मकोड़े की हो, चाहे ऊंट की हो, चाहे बैल की हो, चाहे पेड़ की हो, चाहे पौधे की हो, प्योर आत्मा सबकी समान है। वो भेद अलग अलग कार्बन शरीर के कारण है, कर्मों के कारण अलग अलग शरीर मिले हैं। कर्मों के भुगतान के लिए पेड़ का शरीर मिला है, कर्मों के भुगतान के लिए चींटी का शरीर मिला है, क्योंकि वैसे ही कर्म अर्जन किए हैं तो उसको भुगतने पड़ेंगे। 2, तीसरा, ये जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, इस संसार को चलाने वाली जो शक्ति है वह है जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। हमारे भीतर जैसे कर्मों का उदय है, जैसा प्रारब्ध भाव है, उदय भाव आते ही ये सृष्टि जो है उन संजोगों को इकट्ठा करती है और उस कर्मों के भुगतान के लिए जिसके साथ कर्म बाधे पूर्व में उसको खड़ा कर देती है ला करके। और वह आपको गाली देता है, वो आपको पीटता है, वो आपके धक्का मुक्की करता है, वो आपके तिरस्कार करता है। तो इस प्रकृति ने, इस जो है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ने, इसको काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति, इन्होंने मिलकर के ये व्यवस्थित शक्ति कहलाती है। इस व्यवस्थित शक्ति ने संजोग जुटाए हैं, निमित्त को खड़ा किया है। क्योंकि निमित्त कौन खड़ा करेगा? उपादान आपका है। जब तक निमित्त नहीं आएगा कर्मों का हिसाब कैसे होगा? हम बैंक में जाते हैं बिना हमारा चेक दिए, अगर हमारा डेबिट 10,000 बोल रहा है तो 10,000 का हम चेक देंगे जब क्रेडिट होगा, जब बैलेंस 0 होगा। चेक एक निमित्त है, चेक के बिना वह हमारा क्लियरेंस नहीं हो सकता। हमारे सामने उपादान है कि मुझे गाली मिलनी है, गाली देने वाला तो चाहिए, तो गाली देने वाला हमारा उपकारी है, वो हमारा भला करने वाला है, वो हमारा शुभ चिंतक है, वो मोक्ष में भेजने के लिए मुझे माफ करने आया है, मेरा हिसाब क्लियर करने के लिए आया। उसका कोई दोष नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करो, राग द्वेष नहीं करो, उसको अपना हितैषी मानो, उसको निर्दोष मानो। तब तक आप उसके ऊपर ध्यान करते रहो, देखते रहो, जब तक कि आपकी दृष्टि निर्दोष नहीं हो जावे। वह 100% निर्दोष न, जब 100% निर्दोष हो जाएगा तो आपके भोगावली है जो कर्म उदय में आए हैं वो खप जाएंगे। तीसरा और चौथा है फाइलों का संभाव पूर्ण पर। मैं वो 5 आज्ञाएं वो बता रहा हूं जो आत्मज्ञानी पालन करते हैं, दूसरों को आत्मज्ञान देकर के 5 आज्ञाएं देते हैं। चौथा है फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना। जो कुछ भी हमारे साथ में घटित होता है वो हमारा ही किया हुआ है, पूर्व जन्म में कॉज मैंने ही डाले हैं, जो आज वो कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में उदय में आए हैं, वो हमारा प्रारब्ध है और उसी से ही मुझे जो है सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये जो है भाव हमारे भीतर आना चाहिए। संभाव की स्थिति, उसके 5 व्यवहारिक सूत्र और दिए हैं। पहला ये है जगत निर्दोष
सब मेरा दोष। इस दुनिया में कोई दोषी नहीं है, सब निर्दोष हैं, सारा दोष मेरा है। दूसरा, टकराव टालिए, प्रतिक्रिया विरक्ति करिए। हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति कहता है, रिएक्शन करते हैं, तुरंत नैले पे दैला मारते हैं और उसको जो है उसके प्रतिकार के रूप के अंदर दूसरी बात कहते हैं, ताकि कि वह चिढ़ करके फिर 2 की जगह 4 सुनाता है और फिर आप वापस गुस्से में आकर के 4 की जगह 8 पर कराते हो, टिट फॉर टैट करते हो। जैसा जो बदला लेने की भावना रखते हो, रिवेंजफुल एटीट्यूड रखते हो, उस टकराव को रोक दीजिए। जो कोई भी आप कहता है, मौन रहिए, आप वहाँ से हट जाइए, आप उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करिए, तो सामने वाला जो गाली देता है वो गाली लौट जाएगी। टकराव टालिए। और तीसरा ये, एडजस्ट एवरीवेयर। तो तुलसीदास ने क्या कहा है कि तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। ये संसार है, हर वक्त संचरण करता है। अच्छे सुख भोगने वाले हैं वो पुण्योदय है, बुरे सुख देखने वाले पापोदय है। ये संसार के लोग पुण्य और पाप के कर्म भुगतते रहते हैं और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनहोनी हो, सब घटित हो रहा है, इसीलिए इसका नाम संसार है। तो एडजस्ट एवरीवेयर, सर्दी है, गर्मी है, ऊंचा है, नीचा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, प्रतिष्ठा है, या हमारा जो है वो हमको तिरस्कार है, सब में एक समान रहिए। एडजस्ट एवरीवेयर, दोनों को एक सा मानिए। और चौथा, भुगते उसकी भूल। आज मैं कोई भी तकलीफ भुगत रहा हूँ, पैसे का अभाव भुगत रहा हूँ, तो मेरी भूल है। मैंने किसी न किसी को कष्ट दिया है, किसी न किसी का शोषण किया है, किसी न किसी को पैसे के अभाव में डाला है, इस कारण मैं भुगत रहा हूँ। जो भुगतता है उसकी भूल है, भुगताने वाले की भूल नहीं है, वो तो हितैषी है, क्योंकि वो ना आएगा तो भुगतान कैसे होगा। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना है, भुगते उसके भूल की साधना थी। उन्होंने देखा कि मेरे ही किए हुए कर्म एक के बाद एक के बाद एक के बाद उदय में आ रहे हैं, मेरे कानों में कीले क्यों ठोक रहे हैं कि मैंने जो है उस बेचारे जो काम जो बेचारा देखभाल कर रहा था और मैं संगीत सुन रहा था, मुझे नींद आ गई। मैंने जब देखा कि वह संगीत अभी तक चालू है, बंद नहीं कराया, मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया चक्रवर्ती के रूप में, त्रिपृष्ठ के रूप में, तो उसको कानों में शीशे डलवाए थे, गरम गरम शीशा डलवाया था, इसीलिए वह मेरे जो है वो कान के अंदर कीले ठोक रहा। उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि ये मेरा ही किया हुआ है और ये शरीर भुगत रहा है, ये महावीर का शरीर भुगत रहा है, महावीर का पुतला भुगत रहा है। उन्होंने भुगते उसकी भूल के आधार पे 12.5 वर्ष तक की साधना की। हुआ सो न्याय। भगवान महावीर ने कहा ये जो कुछ हो रहा है वो न्याय हो रहा है। हमारे जन्म से मृत्यु तक हम जो फिल्म साथ में लेके आते हैं, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, दोनों झूले में हम झूलते रहते हैं। तो ये ईश्वर कर करके न्याय है, ये कर्मों के जो है कर्मों का न्याय है, क्योंकि कर्म मेरे ही किए हुए हैं और किसी के नहीं किए हुए हैं। इसीलिए ये एक ईश्वर के घर का न्याय हुआ सो न्याय। ये 5 सूत्र संभाव के लिए और दिए गए हैं। और 5वां जो सूत्र ये है कि शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करिए, यानी आप ज्यादा आत्मा के करीब रहिए, आत्मा की स्तुति कीजिए, आत्मा को ज्ञाता दृष्टा मानिए और राग द्वेष की स्थिति आवे वहां दूर रहिए। 5वीं आज्ञा क्या कहती है कि जो कर्मों का भुगतान है उसमें राग द्वेष पैदा होगा और वो विचारों के द्वारा पैदा होगा, तो आप विचारों को बाईपास कीजिए, उन विचारों के अंदर जुड़ेंगे तो राग द्वेष पैदा हो जाएगा। पूरे जीवन की फिल्म चल रही है, आप उसके साथ जुड़ते ही प्रभावित हुए और आपके राग द्वेष हुआ, और राग द्वेष होते ही आपने नए जन्म के कर्म बीज डाल दिए और उनको बाईपास किया। आप तो जो ईश्वर की भक्ति में रहे, प्रभु की भक्ति में रहे, आत्मा की भक्ति में रहे, आत्मज्ञान प्राप्त करने में लगे रहे, तो 5 आज्ञा के पालन में लगे रहे, संभाव में रहे, संवर में रहे, प्रज्ञा को जागृत किया। हर क्षण प्रज्ञा को जागृत करो, प्रज्ञा आपको आनंदित करेगी, प्रज्ञा आपको प्रसन्न करेगी। और इस पुतले की जब बुद्धि भटक जाएगी तो प्रज्ञा आके कहेगी तू ज्ञान वाला है,
तू आत्मज्ञानी है, तूने आत्म लिया है, यह आत्मज्ञानी से आत्मा का प्राप्त किया है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? 5 आज्ञा में रहने वाला आत्मज्ञानी है या आत्मज्ञान का साधक है, दोनों के कर्मों का बंधन नहीं होता। यह बात अलग है कि जन्म जन्मांतर के उसके कर्म शरीर साथ के अंदर है, तो उस कर्म शरीर की निर्जरा होती रहेगी, झरण होता रहेगा, बर्फ की तरह पीला रहेगा, नया इनपुट नहीं होगा। जो इनपुट का द्वार आश्रव है वह हमारे आत्मज्ञानी ने हमें ज्ञान दे करके हमारा जो चार्ज अहंकार है, जो कि एक सांप के अंदर जहरीली थैली होती है, उस जहरीली जो हमारे अहंकार रूपी जहरीली थैली को फेंक दिया, भस्मीभूत कर दिया, तो हम उस नाग की तरह नहीं फुफकार सकते, समभाव के अंदर रहेंगे। तो इसलिए हमारे कर्मों का बंधन नहीं होगा। काल बेलिया उस थैली को निकाल करके, वो उसके पास में थैली निकालने का ज्ञान होता है, चीरा फाड़ा का ज्ञान होता है। तो हमारे आत्मज्ञानी के पास में चीरा फाड़ा का ज्ञान होता है। वो चीरा फाड़ा करके अहंकार को अलग कर देते हैं, ज्ञाता दृष्टा को अलग कर देते हैं, यानी डिस्चार्ज ही रहता है। चार्जिंग पॉइंट मन वचन काया की तीनों बैटरियों के चार्जिंग पॉइंट हटा करके फेंक देते हैं। किसी भी जन्म के अंदर नए कर्मों का बंधन नहीं होगा और पूर्व के जो कर्म हैं वह बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहेंगे, जड़ते चले जाएंगे। वो निर्जरा है क्योंकि वह संवर की स्थिति में आ जाएगा, वह संभाव की स्थिति में आ जाएगा, वो प्रज्ञा की स्थिति में आ जाएगा, वह 5 आज्ञा के पालन की स्थिति में आ जाएगा। तो आत्मज्ञानी के कर्मों का बंधन नहीं होता है। भाई और बहनों, कितना सुंदर एपिसोड है। इस एपिसोड को मैं समय के अभाव कारण निष्कर्षता तक ले जाता हूँ कि जो इन 5 आज्ञाओं का पालन करता है, जो आत्मज्ञानियों ने दी है, भगवान ने दी है, तो उसके नए कर्मों का बंधन नहीं होगा और उसके जो है वो भवों की संख्या 15 तक हो जाती है। 15 भव के अंदर ये ज्ञान रहता है, 5 आज्ञा का पालन करता है। उसके भीतर अगर जागृति ज्यादा रहती है, प्रतीति करा देता है। आत्मज्ञानी और या आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद में 100% प्रतीति हो जाती है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो। ये जो शरीर है वो करने वाला है, वह भुगतने वाला है, यही लेके आया है और यही कर्म शरीर के कारण इसको मिला रहा है। तो वही बांध रहा था, बंधन रुक गया, अब भुगतने वाला यही है। मैं तो अलग हूँ, शरीर अलग है, ये भेद विज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो। आत्मविज्ञान क्या जो है, आप आत्मा हो, आप आत्मविज्ञान को कार्यक्रम को बराबर देखते रहिए। आपके जीवन का निर्माण होगा, आपको आत्मदृष्टि मिलेगी, आपकी सृष्टि बदल जाएगी, आपके जीवन का अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि आपको अनुभूति हो जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के जवाब के लिए ही आत्मविज्ञान चालू किया है। आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।